ओम शांति। आज हम 7/6/2026 के मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 31/3/2010। आज का हमारा पहला सवाल, सृष्टि रूपी वृक्ष में पूर्वज आत्माओं का स्थान मुख्य रूप से कहाँ बताया गया है? ये जड़ और तना दोनों में, बी केवल जड़ में, सी तना और टाल टालियों में, डी बीज रूप अवस्था में। सही उत्तर है जड़ और तना दोनों में। ड्रामा में पूर्वज आत्माओं की पूजा की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? ये केवल सतयुग और त्रेता युग में होती है। बी यह सभी धर्म पिताओं द्वारा की जाती है। सी यह कायदे प्रमाण और नियमबद्ध होती है। डी यह मनसा सकाश के प्रभाव से होती है। सही उत्तर है यह कायदे प्रमाण और नियमबद्ध होती है। वर्तमान समय में बाप दादा बच्चों को किस श्रेष्ठ और स्वमानदारी रूप में देखने की इच्छा रखते हैं? ये मास्टर सर्वशक्तिवान, बी विश्व कल्याणकारी, सी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, डी बाप समान संपन्न संपूर्ण। सही उत्तर है बाप समान संपन्न संपूर्ण। बाप दादा ने सभी बच्चों को अपने पुरुषार्थ में किस विशेष शब्द को जोड़ने के लिए कहा है? ये सदा, बी निरंतर, सी सर्वदा, डी संपूर्ण। सही उत्तर है ये सदा। तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए एक ही समय पर कौन सी 3 सेवाएं इकट्ठी करने को कहा गया है? ये ज्ञान, योग और धारणा, बी मनसा वाचा और कर्मणा, सी तन मन और धन, डी संपर्क संबंध और सकाश। सही उत्तर है मनसा वाचा और कर्मणा। सेवा का वास्तविक और प्रत्यक्ष फल किसे माना गया है? ये सेवा के साथियों में वृद्धि, बी महिमा और प्रशंसा की प्राप्ति, सी संतुष्टता व खुशी, डी निर्विघ्न और एकरस अवस्था। सही उत्तर है संतुष्टता व खुशी। सेवा की सफलता के लिए बताई गई 3 विशेष बातों में से पहला नंबर किसे रखा गया है? ये आत्मिक भाव, बी कल्याणकारी भाव, सी समर्पण भाव, डी निमित्त भाव। सही उत्तर है डी निमित्त भाव। निमित्त भाव और निर्माण भावना के साथ तीसरी कौन सी बात सेवा की सफलता के लिए आवश्यक है? ये निर्मल वाणी, बी निरहंकारी वृत्ति, सी निर्दोष दृष्टि, डी निष्काम सेवा। सही उत्तर है निर्मल वाणी। इस ज्ञान के फाउंडेशन निश्चय में मुख्य रूप से 4 बातें कौन सी शामिल हैं? ये बाप दादा ज्ञान और योग, बी ज्ञान योग धारणा और सेवा, सी बाप नॉलेज ड्रामा और परिवार,
डी स्वयं बाप ड्रामा और समय। सही उत्तर है बाप, नॉलेज, ड्रामा और परिवार। एक श्रेष्ठ ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य क्या बताया गया है? ये दुनिया में ज्ञान का प्रचार करना, बी संगठन का योग बल बढ़ाना, सी सर्व आत्माओं को सकाश फैलाना, डी दुआ देना और दुआ लेना। सही उत्तर है दुआ देना और दुआ लेना। संगठन में किन तीन पर को पूरी तरह से काटने का निर्देश दिया गया है? ये परनिंदा, परचिंतन, परमत, बी परदर्शन, परचिंतन, परमत, सी परोपकार, परदर्शन, परचिंतन, डी परमत, परनिंदा, परोपकार। सही जवाब है परदर्शन, परचिंतन, परमत। रोज रात को सोने से पहले धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने के लिए कौन सा होमवर्क दिया गया है? ये एकाग्रचित होकर 108 बार योग करना, बी सारे दिन के ज्ञान का मनन चिंतन करना, सी विश्व की आत्माओं को मनसा सकाश देना, डी बाप को सच्ची दिल से सारा पोतामेल देना। सही उत्तर है बाप को सच्ची दिल से सारा पोता मेल देना। बाप दादा को बच्चों के कौन से गीत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं? ये अब घर जाना है, बी रिटर्न जर्नी करनी है, सी कभी करेंगे, डी वाह मेरे पूर्वज। सही उत्तर है कभी करेंगे। बाप दादा हर रोज बच्चों का आह्वान क्यों करते रहते हैं? ये क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का समय समीप है, बी क्योंकि सृष्टि चक्र अब अपने अंत की ओर है, सी क्योंकि दुखी आत्माओं की पुकार बहुत बढ़ गई है, डी क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहते। सही उत्तर है क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहते। आजकल दुखी आत्माएं अपने देवी देवताओं को पुकारते हुए मुख्य रूप से क्या याचना कर रही है? ये भौतिक धन और संपत्ति की, बी रक्षा, शांति और शक्ति की, सी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति की, डी स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति की। सही उत्तर है रक्षा, शांति और शक्ति की। जैसे लौकिक में बड़े खाने पीने का प्रबंध करते हैं, वैसे पूर्वज आत्माओं का क्या कर्तव्य है? ये सभी को नया ईश्वरीय ज्ञान सुनाना, बी नई दुनिया का राज्य संभालना, सी ईश्वरीय धन संपत्ति का दान करना, डी मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करना। सही उत्तर है मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करना। तीनों सेवाओं में कर्मणा सेवा का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? ये केवल हाथों से स्थूल कार्य करना, बी संपर्क, संबंध और चेहरे द्वारा सेवा करना, सी यज्ञ की भंडारी में भरपूर सहयोग देना, डी आध्यात्मिक साहित्य का वितरण करना।
सही उत्तर है संपर्क, संबंध और चेहरे द्वारा सेवा करना। निमित्त भाव रखकर सेवा करने से अन्य आत्माओं पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? ये सेवा में आने वाले सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बी, सेवा में आवश्यक साधनों की कमी नहीं होती। सी, आत्माएं बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगी। डी, सेवा करने वाले स्वयं की महिमा होती है। सही उत्तर है आत्माएं बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगी। आपसी संबंधों में संपूर्ण स्थिति के बीच दूरी पड़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ये ज्ञान की गहराई को ना समझना। बी, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होना। सी, सेवा के लिए समय की कमी होना। डी, आत्मा के साथ वर्तमान मिश्रित संस्कारों को देखना। सही उत्तर है आत्मा के साथ वर्तमान मिश्रित संस्कारों को देखना। ब्राह्मण आत्माओं को सदा अपना कौन सा श्रेष्ठ स्वमान याद रखने के लिए कहा गया है? ये, मैं विश्व का नवनिर्माण करने वाली आत्मा हूँ। बी, मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान पर उपकारी है। सी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। डी, मैं सारे कल्प की पूज्य देवता हूँ। सही उत्तर है मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान पर उपकारी है। भविष्य में पुजारी बनने या राज्य अधिकारी बनने, दोनों का मुख्य आधार क्या है? ये अभी की सेवा, अवस्था, बोल और संबंध संपर्क। बी, भविष्य के स्वर्ग में मिलने वाले सुख। सी, परंधाम में शांति से निवास करने की इच्छा। डी, द्वापर युग में की गई खड़ी भक्ति का फल। सही उत्तर है अभी की सेवा, अवस्था, बोल और संबंध संपर्क। संगठन में आने वाली रुकावटों को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? ये, ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखना चाहिए। बी, लौकिक संबंधों की स्मृतियों को भूल जाना चाहिए। सी, ज्ञान मार्ग में हमेशा एक दूसरे को वरिष्ठ मानना चाहिए। डी, एक सहकर्मी के रूप में काम करना चाहिए। सही उत्तर है ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखना चाहिए। अब रिटर्न जर्नी करनी है, इसके लिए बाप दादा ने कौन सा उपाय बताया है? ये, सब कुछ छोड़कर केवल एकांत में बैठ जाना। बी, अतीन्द्रिय सुख में योग का अभ्यास करना। सी, सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखना। डी, संकल्पों से मनसा सेवा करते रहना। सही उत्तर है सारा समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखना। ओम शांति।